जय सिया राम मित्रजनों, भक्तजनों, आइए जय सिया राम। तुलसी सीता राम रट, हिय राखो विश्वास, कब हूँ बिघटत ना सुन्यो, श्री रामचंद्र को दास। नमः पदुपादुकाभ्यो नमः, नमः पदुपादुकाभ्यो नमः। रामानाथ समारंभो आचार्य सिद्धे पादुकाभ्यो, श्रीरामचंद्राय मध्यमा अस्मदाय पर्यन्तं वन्दे गुरु परम पदम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रामानाथ समारंभो आचार्य सिद्धे पादुकाभ्यो, श्रीरामचंद्राय मध्यमा अस्मदाय पर्यन्तं वन्दे गुरु परम पदम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम, तेज पुंज कपिवीर, आय सिंहासन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर। लाल देह लालील से, अरधर लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपिसूर, जय 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 कपिसूर। हे बजरंगबली महाराज, आइए आसन ग्रहण कीजिए, यहाँ पर विराजिए और श्री राम जी की कथा सुनिए। कथा आरंभ करती हूँ दोहा 37 से, आगे बढ़ती हूँ अरण्यकांड दोहा 37। हे भक्तजनों, आइए कथा को सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सब लोग को मिलता रहे। आइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देख गयो भ्राता सहित, तासु दूत सुनि बात, डेरा कीन्हु मनहु तब, कटकु हटक मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानव सेना को रोककर डेरा डाल दिया। बिटप विशाल लता रुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी,
कदली ताल बर भुजा पताका, देखन मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्ष में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान हैं। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिनका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानैत बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग होए छाए। अनेक वृक्षों नाना प्रकार के से फले फूले हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए हैं। बहुत से अंदाज तीर अंदाज हों, कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा पा रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कूजत पिक मानहु गज माते, ढेक मखोख ऊंट बिसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब साजी। कोयलें कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिग्गाड़ कर रहे हैं। ढेक और महोख पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मानो चकोर तोते कबूतर और हंस, मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीर लावक पद चर जूथा, बरन न जाय मनोज बरूथा। रथ गिर शिला धुंध भी झरना, चातक वंदे गुण गण बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह बिरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी आई। चतुरंगिनी सेन संग लीने, विचरत सबहि चुनौती दीने। भौरों की गुंजार भेरी और सहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई हैं। इस प्रकार चतुरंगड़ी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहाहि धीर तिन कै गतिली का। यही ते एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी दल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन अति प्रबल खले, काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। लोभ की हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में शुद्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी। क्रोध के परुष बचन बल, मुनिवर काई विचारी। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्यामी। काम ही कै दीनता दिखाई, धीरन के मन विरत दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत तीनों गुणों से परे, सचराचर के जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बे दिखाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटई सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होय सो नट अनुकूला। काम क्रोध लोभ मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वो नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वो मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता।
उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव बताता हूँ, कहता हूँ हरि का भजन ही सत्य है, ये सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर तीर पर गए। संत हृदय जैसे निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। ताह ताह पियई विविध मृग नीरा, जन उदार गृह जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुरैन सघन ओट जले, बेगी न पाई मर्म, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरैनों कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता है, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता है। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही। जथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत राही। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। बिख से सर सिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा। बोलत जल को कुट कल हंसा, प्रभु बिलोक जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर मधुर स्वर गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक बक खग समुधाई, देखत बनहि बरन नहीं जाई। सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवाक बगुले और पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए देती हो। ताल समीप मृगन गृह छाए, चहु दिस कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलश्री, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि हैं। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरी कपटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाव, संतत बहै मनोहर बाओ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित फूलों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धुन करही, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नमी विटप सब रहे, भूम नियराय। पर उपकारी पुरुष जिमे, नमहि सुसंपत्ति पाए। फलों के बोझ से झुके हुए सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जिसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जन कीन्ह परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर ज्ञान स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए।
ताहा पुण्य सकल देव मुनि आए, स्तुत कर निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुत करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपाल श्री रामचंद्र जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया, मेरे ही साप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु बिलो कहूँ जाई, पुण्य न बनहि अस अवसर आई। यह विचार नारद कर वीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर ना बन पावेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार और लाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर श्री रामचंद्र का चरित का गान करते हुए आ रहे हैं। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी नारद को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तब, जोर सरो रूह पान। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदा। देव एक बर मांगऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतरयामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, मुझे दीजिए। यद्यप आप अंतर्यामी होने के कारण सब जानते हैं। जानहु मुनि तुम समोर सुभाऊ, जन सन कबहु की करऊँ दुराऊ। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी। जो मुनिवर न सकहु तुम मांगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कछु न जाने कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जन भोरे। तब नारद बोले हर साई, असबर मांगऊँ करऊँ ढिठाई। प्रभु भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं एक वर ऐसा मांगता हूँ, ये धृष्टता कर रहा हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहा अधिक एक तेका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेक नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। राका रजनी भगत तव, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उडघन बिमल, बसहु भगत और व्योम।
आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर, अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन हो तुम्हें, सुनहु वीर हनुमान, अपने अपने घर को सब ही करो पयान। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटई कोट अपराध। जय बजरंगबली महाराज की, सब संतन की जय। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।